अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं सलमान हैदर। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और मैं हूं उमर बशीर। हेडलाइंस आपने जानी पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद पेट्रोल इन चीफ का हाल दिल। नया पैन पॉप पटाखा, बबल गम और स्ट्रॉबेरी के एक्साइटिंग फ्लेवर्स में। बाइट करो, मुंह में रखो एंड एंजॉय द पटाखा। नया पैन पॉप पटाखा। बाउंसर जब भी आता बर्दाश्त नहीं होता। पनामा लीग से इतनी तकलीफ ना हुई जितनी क्रिकेट ग्राउंड से निकालने पर। किसने की होगी ये बात? वजीर आजम नवाज शरीफ ने हल्के फुल्के अंदाज में मुखालफिन को बाउंसर्स कहते हैं, ये सब सुन ले। हम हर मैदान के फाते हैं, गुजरा हुआ कल भी हमारा था, आने वाला कल भी हमारा होगा। उनका कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब हर कोई पाकिस्तान खेलने के लिए भागता भागता आएगा। है ये अपना यकीन कि जो तुम में है। बचपन में जब भी कोई बाउंसर कराता तो बड़ा गुस्सा आता था। बाउंसर जब भी आया उठाकर बाउंड्री के पार फेंकता था। तकरीब में वजीर आजम नवाज शरीफ मुखालफिन पर ढके छुपे लफ्जों में गोलाबारी करते रहे। जब भी कभी कोई बाउंसर मुझे कभी आया है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि इस शख्स ने मुझे बाउंस किया, मैं भी इसको हुक करके बाहर छिक्का या चौका लगाऊं इसको। नवाज शरीफ ने खेल की तकरीब को भी सियासी हलचल से जोड़ दिया। बोले, ज़माने तालिब इल्मी में रेलवे ग्राउंड से बाहर निकालने की जितनी तकलीफ हुई उतनी पनामा की नहीं। इतनी तकलीफ हुई उस दिन कि आज ये जो पनामा लीग्स में इतनी तकलीफ नहीं हो रही। जाते जाते वजीर आजम ने किए एक तीर से दो शिकार। मुखालिफिन को बता दिया कि गुजरा हुआ कल भी नून का था और आने वाला कल भी नून का होगा। और अगर हमें इस तरह के अगले 20-30 साल स्टेबिलिटी के मिल जाते हैं तो इंशाल्लाह बहुत सारे मुल्क हमारे पीछे रह जाएंगे और हम बहुत सारे मुल्कों से आगे निकल जाएंगे। तकरीब से खिताब में वजीर आजम अपने तरक्याती कामों का जिक्र करना भी ना भूले। हम तो नाम के वजीर आजम हैं, असल लीडर तो खिलाड़ी हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने विनिंग टीम के कैप्टन और खिलाड़ियों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। तकरीब से खिताब में नवाज शरीफ यादें भी ताज़ा करते रहे। कहा, सारी जिंदगी क्रिकेट देखता और खेलता आया हूँ। एक बैनुल अक़वामी दोस्ताना मैच में 36 रन बनाकर नॉट आउट भी रहा। असल तो लीडर आप हैं, वजीर आजम भी आप हैं। हम तो सिर्फ नाम के टाइटल के वजीर आजम हैं। जवानी में मैच का इतना क्रेज था कि रात को नींद नहीं आती थी। एक दिन पहले ग्राउंड जाकर विकेट खुद तैयार करता, छक्कों का याद नहीं चौकों की बारिश करता था। तकरीब में वजीर आजम अपने बचपन और जवानी की क्रिकेट के किस्से सुनाते रहे। मुझे 5 याद नहीं है, 5 मारे होंगे, शायद 2 मारे होंगे, लेकिन चौके काफी मारे थे मैंने। पठान वादे का बड़ा पक्का होता है। आपको सरफराज अहमद कहूँ या सरफराज अहमद खान कहूँ? नवाज शरीफ का विनिंग टीम के कप्तान से इस्तफसार। मैं जरा पूछूं सरफराज से कि सरफराज आप सरफराज अहमद हो या सरफराज अहमद खान हो? कोई खुशी से क्रिकेट खेलने पाकिस्तान आता है तो वेलकम, नहीं आता तो तरले मिन्नतें करने की जरूरत नहीं। वजीर आजम की बोर्ड हुकाम को हदायत। किसी टीम की या किसी मुल्क की मिन्नत न करें कि आओ पाकिस्तान में खेलो, आकर आते हैं तो आए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में आने वाला वक्त तरक्की और खेलों का होगा। फादर टीम की एजाजी तकरीब में खिताब से कबल वजीर आजम काफी अफसुर्दा नजर आए। चेहरे पर मायूसी के बादल साफ नजर आ रहे थे। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब के चेहरे पर तो दूर दूर तक खुशी के कोई आसार दिखाई न दिए। चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम के एजाज में तकरीब में वजीर आजम खिताब से पहले बुझे बुझे दिखाई दिए। और रौनक और गर्मा गर्म तकरीब में भी नवाज शरीफ के चेहरे पर मायूसी के बादल मंडलाते रहे।
उधर वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का चेहरा भी उतरा उतरा नजर आया। मौसीकी की धुनें और वजीर आजम का दिलचस्प खिताब भी मरियम औरंगजेब का मूड न बदल सका। वो पूरी तकरीब में अफसरदा बैठी रहीं। वज़ीर आज़म की तकरीर का तहरीक इंसाफ की जानिब से क्रिकेट असलाहत में ही जवाब। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म को चौके और छक्के मारते तो किसी ने नहीं देखा, आज JIT के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट होते पूरी कौम देख रही है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि नवाज 11 के बेशतर खिलाड़ी भी एक एक करके JIT के हाथों क्लीन बोर्ड हो रहे हैं। JIT को अपना एम्पायर समझने पर वज़ीर आज़म ने मिठाइयां भी बहुत बांटी। अब वज़ीर आज़म से कहेंगे नो इशू ले ले टिशू। हर बात JIT के हवाले से हो रही है और कल JIT में दुख्तरे अव्वल की पेशी और पेशी से कुछ घंटे कबल मरियम नवाज अचानक सोशल मीडिया पर बोल पड़ी। उनका कहना है कि वजीर आजम को 30 साल के सियासी करियर में मुखालिफिन को चित करते देखा, लेकिन आज अपने वालिद की आंखों में फिक्र और तहफ्फुज़ात देखे। शहबाज शरीफ का कहना है कि JIT में मरियम नवाज को तलब करने का कोई अखलाकी जवाज नहीं। दुख्तरे अव्वल की पेशी, मुस्लिम लीग नून को सख्त तशवीश। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया में बताया कि वजीर आजम नवाज शरीफ बतौर वालिद उनकी पेशी के हवाले से फिक्रमंद है। वजीर आजम को कहा, आपकी बेटी हूँ और आपसे तरबियत ली है, किसी दबाव में नहीं आऊंगी। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि वो कानून की हुक्मरानी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुँचेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज की तलबी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि JIT के पास कोई इखलाकी जवाज नहीं कि मरियम को तलब करते। मुशर्रफ के गैर आईनी दौर में भी शरीफ खानदान की ख्वातीन के साथ नारमा सलूक होता रहा। शहबाज शरीफ का कहना था कि बेनजीर की मिसालें देने वाले वही हैं जिन्होंने अपने दौर में मियां शरीफ को दफ्तर से उठाकर जेल में डाला और उन्हें अदवियात भी नहीं दी। मोहम्मद आसिम नसीर, न्यू न्यूज़, लाहौर। पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT ने वज़ीर आज़म के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज से 5 घंटे से ज्यादा तफ्तीश की। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने बैरून मुल्क जायदाद तक रसाई के लिए हुसैन नवाज से अथॉरिटी लेटर भी मांग लिए। हुसैन नवाज ने अथॉरिटी लेटर देने से इनकार कर दिया। शहबाज अहमद। वजीर आजम के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज की JIT के सामने छठी पेशी, 5 घंटे तक पूछगछ जारी रही। JIT ने बैरून मुल्क जायदाद तक रसाई के लिए हुसैन नवाज से अथॉरिटी लेटर मांग लिए। हुसैन नवाज ने अथॉरिटी लेटर देने से इनकार कर दिया। हुसैन नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पानामा को तैयारा केस बनने नहीं देंगे। कुछ तरीका वारदात बहुत पुराने हैं जो आपको नजरिए जरूरत में भी आते हैं सामने, आपके भुट्टो साहब की फांसी में भी और फिर उसके बाद तैयारा साजिश केस में भी जो है ना आपके सामने वो मामलात आते हैं। हुसैन नवाज कहते हैं कि शकूक व शुबहात न पैदा किए जाएं। सुल्तानी गवाह पेश कर देने जिसकी कोशिश की जाती रही है यहाँ पे, आप लोग जानते हैं, या फिर जो ना और कुछ नहीं तो जबरदस्ती किसी को पकड़ के किसी के जेर कफालत जबरदस्ती खींचतान के शो कर देना। वजीर आजम के साहिबजादे ने कहा कि 2 पेशियों की तफ्तीश 6 पेशियों में की गई। अवाम के मैंडेट की जबरदस्ती तौहीन न की जाए। कैमरा टीम के साथ शहबाज अहमद, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। पनामा का हंगामा अवाम की जान को आने लगा। वजीर आजम के साहबजादे की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। लीगी कारकुनों ने शदीद गर्मी में शरीफ खानदान के हक में नारे लगाए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, टाए टाए फिश। पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी की खुद ही धज्जियां उड़ा दी। वजीर आजम के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज की JIT में पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के दावे सिर्फ दावे साबित हुए। एहलकार करीबी पार्क में आराम के मजे लूटते रहे। पुलिस एहलकार ड्यूटी छोड़कर ढाबे पर चाय की चुस्कियां और गप्पे हाँकते रहे। हुसैन नवाज की पेशी के मौका पर मरीज और इनके लवाहिकीन रुल गए। अल-शिफा अस्पताल का मरकजी रास्ता सील होने से मरीजों को लाने वाली गाड़ी फंस गई। उधर जुडिशल एकेडमी के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी पहुंच गई। कारकुनों ने इस मौका पर नारेबाजी भी की। टिक टिक
कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड मुश्ताक अहमद और SSP ऑपरेशन साजिद कियानी फेडरल जुडिशल एकेडमी पहुंचे और इंतजामात का जायजा लिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम के 2 अरकान दुबई से दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतरी शहजादा हमद बिन जासिम से शरीफ फैमिली की कतरी सरमाकारी से मुतल्लिक तफ्तीश की। जराये के मुताबिक अरफान मंगी और ब्रिगेडियर कामरान आज सुबह 3:10 पर इस्लामाबाद से दुबई के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने मियां शरीफ की गल्फ स्टील मिल से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। जराये बताते हैं कि दोनों अरकान दुबई से दोहा गए। दोहा में कतरी शहजादा हमद बिन जासिम से उनके खत और शरीफ फैमिली की कतरी सरमाकारी से मुतल्लिक तफ्तीश की। जराये के मुताबिक दोनों अरकान दोहा से वापस दुबई आएंगे, जहां उसे उनकी इस्लामाबाद वापसी की फ्लाइट है। दोनों अरकान कल सुबह 7:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उधर हुसैन नवाज की पेशी के मौके पर लीगी रहनुमाओं ने JIT को आड़े हाथों लिया। तलाल चौधरी कहते हैं JIT अपनी करतूतों की वजह से मतनाज़े हुई। उनका मजीद क्या कहना था, जान पाएंगे इस रिपोर्ट में। JIT लीगी रहनुमाओं के निशाने पर। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी जोश खिताबत में वजीर आजम को मरहूम और परवेज मुशर्रफ को वजीर आजम कह गए। खसूसी डॉक्टर आसिफ किरमानी ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। कहते हैं इमरान खान और उनके हवारी कौम को बदजन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को जिनको सियासत में आए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, अभी ये तासुर दे रही थी कि नवाज शरीफ को आज नहीं तो सुबह नहीं तो शाम नहीं नाअहल कर दिया जाएगा। डॉक्टर आसिफ किरमानी ने मजीद कहा कि JIT की तश्कील पर खुशी इसलिए मनाई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में नवाज शरीफ को नाअहल करार नहीं दिया था। इसाक डार ने कल इमरान खान पर जुमले कसे तो कप्तान ने आज वजीर खजाना को निशाने पर रख लिया, यूं हिसाब बराबर कर लिया। कभी इसाक डार तो कभी नवाज शरीफ की पैरोडी करते रहे। कहा मुल्क पर अल्लाह का खास करम होने वाला है, चोरी करके मासूम शक्लें बनाने वाले अब एहतसाब से भाग नहीं सकेंगे। सबसे ज्यादा बच्चे चित्राल में लावी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौका पर कप्तान के एक बार फिर हुक्मरानों को बाउंसर। कहते हैं करप्शन सिर्फ बड़े मगरमच्छों को पकड़ने से ही रुकती है। मुल्क में पहली बार डाकुओं का एहतसाब हो रहा है। इमरान खान ने पानी को बड़ा मसला करार देते हुए कहा कि कराची में करप्ट टैंकर माफिया पैसे बना रहा है, पानी लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। रियासत की जिम्मेदारी है कि पीने का साफ पानी फराहम करे। कौन पैसा बनाता है पानी के ऊपर? करप्ट पानी का माफिया, टैंकर माफिया। क्योंकि रियासत अपना काम पूरा नहीं करती, आम लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है पानी लेने के लिए। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि चीन में कोयले के पावर प्रोजेक्ट्स बंद जबकि यहाँ खोले जा रहे हैं। ऐसे जराये से बिजली पैदा की जा रही है जिससे इंसानी जानों को खतरा है। पूरे मुल्क का सियासी पारा हाई है। हुक्मरान जमात के किले में बैठकर इंसाफी लीडरान ने मुस्लिम लीग नून के लीडरान पर तंज के निश्तर बरसा दिए। फवाद चौधरी बोले मुस्लिम लीग नून का सियासी करियर खत्म हो चुका है। शेख रशीद भी खूब बरसे, कहते हैं कानून और चोरों के दरमियान लड़ाई जारी है। लाहौर से देखिए तलहा सईद कुरैशी की रिपोर्ट। जो पिछले 48 घंटों के वाकयात हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी बोले कतरी शहजादे शरीफ खानदान का दिफा करना चाहते हैं तो इन्हें पाकिस्तान आना चाहिए। ये जो सारा इन्होंने लगाया हुआ है तमाशा, वो क्यों लगाया हुआ है? अगर इनके पास सबूत है तो आए लोगों के सामने रखें। अल्लाह खैर से। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी हुक्मरान जमात पर खूब बरसे। जिस JIT में मुल्क का वजीर आजम पेश हो रहा हो वहाँ कतरी शहजादे को पेश होना चाहिए, ये JIT उसके दरबार में पेश नहीं होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी बोले कि 20-25 दरबारियों का टोला चोरों को बचाने में लगा हुआ है। कोई उनसे पूछे कि ये सरकारी खजाना से इस चीज की तनख्वाह वसूल करते हैं। कैमरामैन अली रजा शाह और साथी रिपोर्टर शुएब अली शाह के साथ तलहा सईद कुरैशी, न्यूज़ लाहौर। दीगर मामलात की जाने बढ़े तो तौहीन अदालत केस में इमरान खान फिर जवाब जमा ना करा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि इमरान खान कभी चतराल होते हैं और कभी नथिया गली, हमें उनके जवाब की जरूरत नहीं, अब हम सिर्फ हुक्म सुनाएंगे। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। इमरान खान की जानिब से फिर जवाब जमा ना कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इजहार किया।
चेयरमैन पीटीआई के वकील शाहिद गोंदल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान बाबर अवान से मुशावरत के बाद जवाब जमा कराएंगे। इमरान खान चित्राल में हैं, इसलिए वक्त दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान से जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने जमा नहीं करवाया। वो कभी चित्राल में होते हैं और कभी नथिया गली, जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि इनके मोकल कौमी लीडर हैं। वकील के इस जवाब पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि तो क्या हम कौमी इदारा नहीं हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहम होकर रिमार्क्स दिए कि इन्हें इमरान खान के जवाब की जरूरत नहीं, अब साफ हुक्म सुनाएंगे। केस की मजीद समाअत अब 10 जुलाई को होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कोर हेडक्वार्टर कराची में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन रद्दुल फसाद से मुतालिक जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने पनुआकिल गैरिजन का दौरा भी किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि वतन पहले, बाकी सब बाद में है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास। गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध, कोर कमांडर DG रेंजर्स भी शरीक। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन रद्दुल फसाद से मुतालिक जायजा लिया गया। कराची में जारी खुसूसी ऑपरेशन और रुकावटों पर आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई। इससे कबल जनरल कमर जावेद बाजवा ने पनुआकिल गैरिजन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि वतन पहले, बाकी सब बाद में है। पाक फौज मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए इदारों की मदद जारी रखेगी। सिपा सालार को ऑपरेशनल तैयारियों, सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान जवानों के अज़्म हौसले को सराहा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख पाएंगे। गिफ्ट, वो भी स्पेशल। वेलकम बैक। गुजरा के करीब रेलवे ट्रैक पर अफसोसनाक हादसे ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। खुला फाटक अबूर करते मोटरसाइकिल सवार 3 बहन भाई ट्रेन की जद में आकर जाम बहक हो गए। अहले इलाका का रेलवे इंतजामिया की मुजरमाना गफलत के खिलाफ एहतजाज भी हुआ। वजीर रेलवे से खुले फाटक बंद करने की अपील करती। रेलवे इंतजामिया की नाअहली 3 बहन भाइयों की जान ले गई। गोजरा के करीब खुले फाटक पर एक और अफसोसनाक हादसा। कराकरम एक्सप्रेस की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 22 साला आसिया, 30 साला सरवर और 27 साला मोहम्मद एहसान जाम बहक। वरासा ने लाशें रेलवे ट्रैक पर रखकर एहतजाज किया, ताहम पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। जहां बहक अफराद के अहले खाना ने हुकूमत से मुतासरा खानदान की दाद रसी और वजीर रेलवे से खुले फाटक बंद करने की अपील की। ये जो खुले फाटक हैं ये नहीं होने चाहिए। पहले भी हादसा हो चुका है, अब ये दूसरा या तीसरा हादसा है। इससे कबल इसी फाटक पर ट्रेन की कार को टक्कर से 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे, लेकिन फाटक पर कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए जा सके। और बिलाखिर हब्स के मारे शहरियों की सुनी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, मालाकंड और दीगर इलाकों में बारिश की पेश गोई की है। बरसते बादलों की फिर से एंट्री। इस्लामाबाद में गहरे बादलों के पहरे, ठंडी हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलू, दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहा। साहिली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। पंजाब के बाद शहरों में मानसून ने फिर से रंग जमाया। मियांवाली, जोहराबाद और पिंडी भटिया में भी बादल बरसे। मर्दान में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मानसून के आते ही शहर लाहौर की खातिन रंग बिरंगी छतरियां उठाए नजर आती हैं। दिलकश और रंगीन छतरियां न सिर्फ हर किसी की तवज्जो का मरकज बनती हैं, बल्कि धूप और बारिश से बचने का सबब भी बनती हैं। मजीद बताएंगी अज़बा अब्दुल्ला। खुशगवार मौसम, आंखों को भाने वाली रंग बिरंगी छतरियां बनी हर एक की जरूरत।
बरसात के मौसम में खवातीन छतरी तो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन यहाँ भी खवातीन स्टाइल को नजरअंदाज नहीं करती। आजकल बरसात का मौसम है तो इसको हम हर वक्त अपने साथ रहते हैं, क्योंकि कहीं भी आप अब भी देख रहे हैं जैसे बादल है। अच्छे मौसम में अच्छे रंग पहनने के साथ साथ छतरी भी खिले रंग की हो तो क्या बात है। जब हम बरसात में अच्छे कलर्स पहन सकते हैं तो जो चीजें हम कैरी करते हैं उनके कलर्स भी अच्छे होने चाहिए, हमारे अम्ब्रेला का कलर भी अच्छा होना चाहिए। तालिबात भी ब्राइट रंग की छतरी इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। यूनिवर्सिटी जाना होता है तो हमें ब्राइट कलर चूज करने चाहिए, इसलिए मैं अपनी अम्ब्रेला का कलर ब्राइट कलर ही चूज करती हूँ। खवातीन न सिर्फ इन शौक रंगों की छतरियाँ इस्तेमाल करती है बल्कि अपनी छतरी के रंग के बारे में भी पूरा एतमाद नजर आती है। खवातीन हमेशा से ही दीदा ज़ेब चीज़ों की तलाश में रहती हैं और मौसम बरसात में रंग बिरंगी ये छतरियाँ न सिर्फ बारिश से बचाने के काम आती हैं बल्कि आंखों को भी खूब भाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ अज़बा अब्दुल्ला, नियो न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में बारिश के बाद बद इंतजामी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि शहर का बुरा हाल है और अफसरान ऊंची ऊंची इमारतों में बैठे हैं, फौरी तौर पर शहर की सफाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची में बारिश के बाद बद इंतजामी पर 3 रुकनी बेंच बरहम। बेंच ने चीफ सेक्रेटरी पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि मुतासरा इलाके में आप क्यों नहीं गए, वहाँ तो कश्ती में जाना पड़ेगा। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कुछ भी ठीक नहीं, हुकूमत का काम अदालतों को करना पड़ रहा है। अदालत ने इंतजामिया को शहर की फौरी सफाई का हुक्म दिया और सक्खर में 4.5 एकड़ अराजी पर कब्जे से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब कर ली। न्यू न्यूज़ ने बलूचिस्तान में एक और अनमोल हीरा ढूंढ निकाला। जिला पेशीन का मोहम्मद अख्तर अपने जिस्म को रबर की तरह ऐसे घुमाता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। रबर बॉय हुकूमत के दस्त शफकत से महरूम जरूर है मगर इसके हौसले पस्त नहीं है। रबर बॉय के बारे में मजीद जानते हैं कोयटा से बुशरा कमल की रिपोर्ट में। जिला पशीन का 22 साला मोहम्मद अख्तर, जिस्म लचकदार जिसे मोड़ना इसके बाएं हाथ का खेल है। रबड़ बॉय के नाम से जाना जाने वाला ये नौजवान टांगों को मोड़कर सर के साथ लगा लेता है। मैं बाहर की जो वीडियोस देख कर मगर मैं सारे स्टंट सीख लिए। दिन रात अनथक मेहनत करने वाला रबड़ बॉय अब तक हुकूमत के दस्ते शफकत से महरूम है। टैलेंट का वो या ना वो, तो मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह एक दिन एक जगह तक मैं पहुंच सकता हूं। रबड़ बॉय के कमालात देखकर लोग दंग रह जाते हैं। इस लड़के को जहां मौका मिलता है अपने करतब दिखाना शुरू कर देता है ताकि इसके फैन क्लब में इजाफा हो सके। कैमरा टीम के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। Another late night in the office, Yusuf? Working on something? आपको बताएं, जमशेद दस्ती का रिहाई के बाद मुजफ्फरगढ़ पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कारकुनान ने भरपूर जश्न मनाया और अपने लीडर की आमद पर दीवानावार रक्स करते रहे। अवामी रहनुमा का कहना है कि जेल में सांप और चूहे छोड़े गए, ज़हनी अजियत दी गई। मीडिया साथ ना होता तो पुलिस कत्ल कर देती। जमशेद खान दस्ती का मुजफ्फरगढ़ पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। अवामी लीडर पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। कारकुनों ने ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। मीडिया से गुफ्तगू में जमशेद दस्ती ने शरीफ बरादरान पर कड़ी तनकीद की। कहा, मीडिया साथ ना होता तो पुलिस कत्ल कर देती। मौत के जेल में मुझे रखा गया। 12 दिन में भूखा प्यासा रहा। 12 रोजे मैंने एक गिलास पानी के साथ रखे, चूहे छोड़े गए, बिच्छू छोड़े गए और मुझे रात को 2-2 बजे बाहर लेके गया। शादी के सवाल पर जमशेद दस्ती शर्मा गए, लेकिन जाते जाते तारीख बता गए। वालदा के कहने पे शादी करूंगा, अपने सब गरीब दोस्तों को बुलाऊंगा और इंशाअल्लाह 18 के इलेक्शन के बाद शादी करूंगा। रुकन कौमी असम्बली ने शरीफ बरादरान को शादी में बुलाने की दावत भी दे डाली। लाहौर और फैसलाबाद की आवाम को घी और यूरिया से बना दूध फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने हजारों लीटर जहरीला दूध और केमिकल्स कब्जे में ले लिया। गाड़ियों में भरा हुआ 12,000 लीटर तैयार जाली दूध मौके पर ही तलब कर दिया गया।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारहियत जारी है। पुलवामा में मजालिम के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें एक कश्मीरी नौजवान शहीद हो गया जबकि 35 अफराद जख्मी हुए। 2 रोज में शहदा की तादाद इस तरह 3 हो चुकी है। घर घर तलाशी की आड़ में कई आशियाने भी उजाड़ दिए गए। जिला पुलवामा में काबिज भारतीय फौज ने क्रैकडाउन के दौरान एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेस ने आंसू गैस, पावा शेल और पैलेट गन के फायर किए, जिसके नतीजे में 35 नौजवान जख्मी हो गए। कश्मीरियों ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 घरों को धमाके से उड़ा दिया। जिला शुपिया में शहीद जहांगीर खंदे का जनाजा उनके अबाए गांव चक किलर में 5 बार अदा किया गया। हजारों की शिरकत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनी ने ईरानी अदलिया को मसला कश्मीर पर नोटिस लेने को कहा। हुर्रियत रहनुमा सईद अली गिलानी ने कहा कि भारत की हट धर्मी की वजह से कश्मीर में खून बह रहा है। तर्जुमान महकमा ज़राअत ने कहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हालिया बारिशों की वजह से कपास पर सब तेला का हमला हो सकता है। लाहौर तर्जुमान महकमा ज़राअत ने कहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हालिया बारिशों के कपास पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, लेकिन जिन काश्तकारों ने कपास की काश्त पिछले हफ्ते की है, उन बारिशों से कपास की फसल का उगाव मुतासिर होगा और कपास के नए पौधे भी मुतासिर हो सकते हैं। अगले चंद रोज में भी मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। इन बारिशों की वजह से कपास के खेतों में पानी जमा हो सकता है। कपास के काश्तकार इजाफी पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त करें ताकि कपास की फसल मुतासिर ना हो। इन बारिशों की वजह से कपास पर कीड़ों, खासतौर पर सब्ज तेला का हमला हो सकता है। इंसानों की तरह एडजस्टमेंट अब शायद जानवर भी सीख लेते हैं। गधे को ही ले ले, दूर दराज तक लेके जाना है, बस क्या हुआ, गाड़ी में डाल दिया। उधर फ्रांस में फैशन शो, पेरिस के मारूफ आईफिल टावर के मॉडल तले मॉडल्स की वॉक हुई। फैशन के दीवानों के दिल मोह लिए इस वॉक ने। न्यू न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।